नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय बात करूंगा अभी जो मानकुंवर बाई कॉलेज का जो मामला आया हुआ है कि 70 जो छात्राएं थी उनका अश्लील वीडियोस बनाकर एआई के माध्यम से बच्चों को भेजा जाता है। उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। ब्लैकमेलिंग करने के बाद उनसे पैसे वसूले जाते हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया है और अब इसकी जांच चल रही है। लेकिन अभी मामला यहाँ पे ये उलझ गया है कि कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसको लेकर अब जो दूसरा एक संगठन है छात्रों का, वो सामने आ गया है। उन्होंने ऐसी बात बताई है कि जो कि बोलने में भी संभव ऐसा लगता नहीं कि वो वैसा हुआ होगा कि बयान में ये सामने आया है कि वहां पर जो मानकुर बाई कॉलेज में जो पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन छात्रावास है जिसमें SC/ST की छात्राएं रहती हैं, उनको भी इस मामले में लपेटा गया है। उसको लेकर आदिवासी जो छात्र संघर्ष समिति के जो छात्र हैं आज वो हमारे साथ में हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। तो शुभम, ये क्या मामला क्या निकला जो आप लोग को कैसे ये पता चला, फिर आप लोगों ने आज प्रिंसिपल से ही बात की? अभी कल ऐसी जानकारी मिली कि शासकीय मानकुंवर बाई कॉलेज की कुछ छात्राओं को एआई के माध्यम से वीडियोस भेज के उनको ब्लैकमेल कर उनसे पैसे लेने का मामला आया था। उसमें वहाँ की छात्राओं ने उस मामले में हंगामा भी किया और एसपी के साथ पास जाके ज्ञापन भी दिया। शाम को हमको जानकारी लगती है एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस पूरे प्रकरण में जो है ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो आदिवासी छात्रावास की हैं। हमको बहुत शॉकिंग लगा। हमने फिर तुरंत जानकारी एकत्रित की वहाँ की अधीक्षिका से, बच्चियों से। तो बच्चियों का और अधीक्षिका का कहना है कि हमारे छात्रावास की कोई भी बच्ची इस पूरे प्रकरण में नहीं है और ना ही हमारी किसी बच्चे के साथ इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है। अब सवाल ये होता है कि जब हमारी किसी बच्ची के साथ ये घटना घटित नहीं हुई है, इस ब्लैकमेलिंग के पूरे प्रकरण में हमारी कोई भी बच्ची छात्रावास की उसमें सम्मिलित नहीं है, तो बगैर तथ्यों के, बगैर किसी आधार के हमारी बच्चियों का नाम कैसे ले गए? जैसे न्यूज़ 18 के माध्यम से खबर चलाई जा रही है लगातार कि इस पूरे प्रकरण में ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, जो ज़्यादातर जो छात्राएं हैं, वो हॉस्टल की हैं। पूरे 300 छात्राओं का जो पूरा स्कैंडल जो आया है, उसमें बताया गया कि 70 से ज़्यादा बच्चियां केवल हॉस्टल की हैं, जो कि जब हमने जाके वहाँ पर पता चला कि टोटल 70 बच्चियां वहाँ पर रह ही नहीं रही थी। 100 सीटर, हाँ, हॉस्टल 100 सीटर हॉस्टल है ये, लेकिन 100 सीटर में चूंकि अभी रक्षाबंधन की छुट्टियां थी और काफी चूंकि ये मामला कब का बताया? मामला जो है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि काफी समय से मामला चल रहा है। और जब आज हमने प्राचार्य से जाके बात करी तो प्राचार्य महोदय का भी कहना था कि 2 से 3 बच्चियों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और एक अलग प्रोपोगेंडा बना के जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें नाम सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। और आदिवासी बच्चियों का इस तरीके से नाम उछालना, इस तरीके से उनको बदनाम करना, ना केवल बच्चियों की उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, पूरे समाज की दृष्टि से उनको बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा प्रयास है कि किस तरीके से इनको बदनाम करके जो इनके लिए जो योजना संचालित किया जा रही है, खासकर जो छात्रावास योजना है, क्योंकि उस परिसर में ST/SC का छात्रावास है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इन छात्रावासों को बदनाम किया जाए ताकि किसी तरीके से इनको इनकी शिक्षा से वंचित किया जा सके। तो जैसा कि शुभम का कहना है कि जो SC/ST के जो छात्रावास होते हैं, ये महाविद्यालयीन छात्रावास में कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेके जो लड़कियां यहाँ पे पढ़ती हैं, तो इनका जैसे नाम आने के बाद ये मामला थोड़ा सा हटके हो गया है और लोगों को अब ये लग रहा है कि ये आदिवासी बच्चियों को नाम क्यों इसमें उछाला जा रहा है। इससे उनकी पढ़ाई में भी व्यवधान होता है और लड़कियां बदनाम भी होती है। तो जैसे कि अभी आप लोग ने और बच्चियों से ही बात हुई थी आप लोग? हाँ, बच्चियों से हमारी बात हुई। जब हमने वहाँ पर जा कर के बातचीत किया तो जो एक्चुअली में जो घटना है वो सामने आई और जिस प्रकार से जो है आरोप प्रत्यारोप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। हमारी जो बच्चियां हैं, एक भी बच्चियां जो है उस प्रकरण में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये अफवाह स्वरूप जो है खबरें चलाई जा रही है, ये इसमें जो एक तो सख्त कार्रवाई हो, है ना, क्योंकि इस प्रकार से बिना ऑथेंटिक जानकारी के आप जो है किसी को जो है उसमें संलिप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उनकी जो है हम हमेशा एक जो भी समस्याएं आती हैं या फिर सुरक्षा की दृष्टि से जो हम लोग खड़े होते हैं। जब उन्होंने हमको बताया कि भैया जिस प्रकार से 70 जो छात्राएं हैं उनका न्यूज़ में नाम आया था, मतलब नाम नहीं, संख्या बुलाई थी कि 70, तो अभी 70 बच्चियां हैं ही नहीं वहाँ पे। रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ गया था, सब अभी छुट्टी में घर गए हुए थे, लेकिन 70 बच्चियों का जो है जिक्र किया जा रहा है, बिल्कुल भी गलत है ये। अच्छा, जैसे कि 70 बच्चियों की बात की जा रही है, लेकिन अभी 70 बच्चियों में मात्र 3 बच्चियों ने ही FIR दर्ज की है। तो ये जो 70 बच्चियों की बात आ रही है, तो अभी प्राचार्य से बात हुई तो
कुछ और बात हुई कि मतलब उन 70 वर्ष की बात हुई क्या? इसमें सबसे मुख्य नैरेटिव जो बनता है, चूंकि आप समझेंगे कि हमारे जो SC ST के बच्चे होते हैं, लड़कियां खास तौर पे, इनको बड़ी मुश्किल से बड़ी समस्याओं के बाद जो है उनके पेरेंट्स जो है जबलपुर जैसी जगह पढ़ने के लिए भेजते हैं। आज जब पेरेंट्स एक जिम्मेदार मतलब भरोसा करके एक संस्था में बच्चे अंदर रह रहे हैं तो उनको भेजा जाता है, और इसके बाद जब पेरेंट्स कोई फर्जी टाइप के वीडियो या इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो उनको लगता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रखता है कि मतलब हमारी बच्चियां कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। हमारे लोगों को तो वैसे ही पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता है। आज ये किसी न किसी माध्यम से ये करते, कहीं न कहीं ये महाविद्यालय की भी वो ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको इस चीज़ पे खंडन करना चाहिए कि जो भी मामला है वो 3 बच्चों ने लिखित में दिया है। 3 दिन से खबर चलाई जा रही है। महाविद्यालय प्राचार्य से आज जब हम जाके मिले तो हमने उनसे बोला कि मैम ये जो निराधार चीज़ें चल रही हैं, आप इसका खंडन कीजिए, आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए, और ये जो प्रशिक्षित एक जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 18 जाना-माना चैनल है, इनको थोड़ा-सा मुझे लगता है शर्म का विषय है इनके लिए कि इनको तथ्यों को पहले एकत्रित करना चाहिए। आप एक प्रदेश के इतने बड़े चैनल को चला रहे हैं, आप किसी भी बच्चों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए न्यूज़ चैनल तो खैर खबर चला, वो बगैर उसके तो चलाएगा नहीं, उसके बाद कुछ सोर्स से जानकारी लगी होगी तभी तो वो चलाएगा ना, ऐसे किसी को शौक थोड़ी पड़ा किसी के मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन समस्या का विषय ये भी है ना कि जिन बच्चियों का या जिस उसका नाम उछाला जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, उनसे भी तो एक बार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उनसे भी तो वेरीफाई होना चाहिए। आज जब बच्चियाँ हमारे साथ जाके प्रिंसिपल से मिलती हैं तो प्रिंसिपल का भी स्पष्ट कहना है कि नहीं, और वहाँ के वार्डन्स का कहना है कि नहीं, इन सब चीज़ों में हमारे बच्चे लिप्त हैं ही नहीं, और वाक़ई नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, कहीं न कहीं ये मतलब हमारे छात्रों को वंचित रखना और परेशानी का सामना करना, ये बहुत हो। दूसरा ये है कि वहाँ कहीं न कहीं ये समस्या भी कुछ लोगों को खलती है कि मतलब परिसर के अंदर SC ST का छात्रावास चल रहा है और बच्चे यहाँ रह के पढ़ रहे हैं। 100 बच्चियाँ यहाँ रह के पढ़ रही हैं, तो ये भी एक कहीं न कहीं बदनाम करने की साजिश निरंतर वहाँ से 1-2 बार उठती रही, और बच्चियों ने बताया भी कि बार-बार हमको जो है कई मामलों में जाके अनकंडीशनल रूप से घसीटते हैं और फिर हमको बदनाम करते हैं। तो ये थोड़ा-सा चिंतन का विषय है, और न्यूज़ 18 को भी इस पे थोड़ा-सा विचार करना चाहिए, और मैं माँग करता हूँ उनसे कि इस वीडियो को जो उन्होंने वायरल किया है, इसकी पुष्टि करके इसका खंडन किया जाए। अगर इसका खंडन शाम तक ये नहीं करते हैं तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बच्चियों को लेके ज़रूरत पड़ी तो न्यूज़ 18 पे FIR भी दर्ज करवाएँगे, और एट्रोसिटी का मामला भी। तो जैसे कि आज ये लोगों ने मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल से बात की है, प्रिंसिपल ने भी इस चीज़ को जैसे कि ये बता रहे हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है, तो ये गलती मतलब उन्होंने प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट करी है और क्या खंडन की बात करी है? हाँ, आज जब हमारी प्राचार्य महोदय से जब बात हुई तो हमने इस संबंध में उनसे कड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि आपके रहते हुए इतने बड़े स्तर पे हमारे बच्चों का नाम क्यों सम्मिलित किया गया। तो उन्होंने भी अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए हमको आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इस संबंध में खंडन अपने महाविद्यालय की तरफ से देंगे, और माननीय कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को इसमें कार्रवाई करने के लिए एक पत्र भी लिखेंगे। अच्छा, ये आप लोग अब क्या कदम उठाने वाले हैं? ये जब मामला आया है, मतलब ये तो बड़े स्तर पे आ गया कि भाई छात्रावास का भी नाम आया उसमें, तो अभी क्या आप लोग अगला कदम? संबंधित प्राचार्य महोदय और प्रशासन को इससे अवगत करा दिया है, जो जांच अधिकारी हम उनको अवगत करा दिया है। अगर शाम तक संबंधित लोग इसमें माफी नहीं मांगते हैं, इसका खंडन नहीं करते हैं, तो हम वो छात्राओं के साथ मिलकर इसमें उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारी अस्मिता और हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ का मामला है, और किसी भी स्तर में छात्र छात्राओं के मान सम्मान और उनकी अस्मिता से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो ये बात सही है कि किसी की भी अस्मिता और मान सम्मान की बात आती है तो किसी को भी इस तरह के मतलब ठेस पहुंचाने की मतलब किसी को भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए, जैसा कि ये सब बताया जा रहा है कि वहाँ पर मतलब जो भी अधिकारी जो थे वहाँ पे विद्यालय के, उन्होंने मतलब छात्रावास का भी नाम लिया है। अब कुल मिला के बात ये आ रही है कि अब उस चीज़ को वो लोग मतलब ये मान रहे हैं, गलती स्वीकार कर रहे हैं और खंडन भी कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं पहले कोई भी चीज़ होती है तो उसकी जाँच परख हो लेना चाहिए, उसकी सत्यता परख लेना चाहिए, उसके बाद ही मतलब उस चीज़ को मतलब पब्लिकली करना चाहिए। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये मामला जो छात्रावास तक पहुँचा है, ये बहुत बड़ी मतलब एक विद्यालय की लापरवाही थी, और इस लापरवाही को समय के पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए। नहीं तो ये छात्रों का जो कहना है कि ये विद्यालय अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है तो ये लोग फिर अब सड़कों पर आके आंदोलन करेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।